भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोपाष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि नाम से मालूम होता है कि यह गाय की पूजा और प्रार्थना के लिए समर्पित एक पर्व है। इस दिन सबसे पहले भगवान गोपाल कृष्ण जो है गौ माता को चराने के लिए जाते हैं, इसलिए इसे गोपाष्टमी के नाम से माना जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा द्वापर युग से निरंतर गोपाष्टमी का महापर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस बार गोपाष्टमी का महापर्व 1 नवंबर 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अपना अहंकार और गुस्सा त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पास क्षमा याचना मांगने आए थे। उसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान गोपाल कृष्ण गौ माता को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गौ माता को हमारी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से कामधेनु नामक गौ यानी गाय की प्राप्ति हुई थी। पवित्र होने की वजह से इसी ऋषियों ने अपने पास रख ली और कामधेनु से ही अन्य गौ माताओं की यानी गाय की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण गौ माता की बहुत अधिक सेवा करते थे, इसीलिए उनका नाम गोपाल कृष्ण पड़ा। गोपाष्टमी का ये पर्व गोधन से जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष में इस पर्व का अपना एक विशेष महत्व है। गौ माता यानी गाय सनातन धर्म की आत्मा मानी जाती है। सनातन धर्म में गाय का महत्व होने के पीछे यह भी कारण है कि गाय के दिव्य गुणों का जो है स्वामी माना जाता है। यानी गौ माता के अंदर बहुत ही दिव्य गुण का निवास माना गया है। गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में कामधेनु का जिक्र मिलता है और गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले लोगों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी को प्रातःकाल जल्दी उठ करके गौ माता को यानी गाय को पहले स्नान कराएं, फिर गौ माता को आकर्षक श्रृंगार धारण करवाएं। गंध, पुष्प आदि से गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करें और ग्वालों को उपहार आदि दे करके उनका भी सम्मान करें। गायों को भोजन कराएं तथा उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं। संध्या को जब वापस आएं तो उनका पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन गौ माता को कराएं। अंत में गौ माता के चरणों की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, कन्हैया 6 वर्ष के हो गए थे, तब माँ यशोदा को कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तथा गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी तथा नंद बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण को वन में गौ यानी गाय चराने के लिए भेज दिया गया। वह गोपाष्टमी का दिन ही था। इसके अतिरिक्त अगले 12 महीने तक गाय चराने का कोई मुहूर्त नहीं था। अतः नंद बाबा तथा माँ यशोदा को अपने पुत्र कृष्ण जी को इसी दिन वन में गौ चराने के लिए अनुमति देनी पड़ी। मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी तथा पैरों में घुंघरू बांधे, शाम बिना खड़ताल या बिना चप्पल के नग्न पैरों से ही गोचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन घर से रवाना हुए। अतः इस दिन को आज भी ब्रज मंडल तथा संपूर्ण उत्तर भारत में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण की गोविंद की गोचारण के विषय में
हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली कि अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा कि हम अब बछड़े चराने नहीं, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना, तुम्हारे बाबा यदि अनुमति देंगे तो अवश्य ही तुम गोचारण के लिए जाना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने के लिए चले गए। बाबा ने कहा कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा कि अब हम बाबा बछड़े नहीं गाय चराने जाएंगे। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले कि ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह ही गोचारण का मुहूर्त देख करके बता देंगे। बाबा की बात को सुन करके झटपट से लाला पंडित जी के पास पहुंचे और बोले कि पंडित जी, आपको हमारे बाबा ने अभी अभी बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना और इसके बदले में आपको बहुत सारा माखन दे दूंगा। इस प्रकार का प्रलोभन पंडित जी को लाला ने दे दिया। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देख करके गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार इस प्रकार की पंचांग में क्या गणना कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, यह मुहूर्त मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद 1 वर्ष तक ऐसा कोई भी श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है कि लाला गोचारण के लिए जंगल में जा सके। इसलिए आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, इसलिए आज से अच्छा कोई भी मुहूर्त मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। पंडित जी की बात को सुन करके नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान की गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। वो बोले कि मैया, यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गौ माताओं को, मेरी गायों को जूतियां पहना दो, उसके बाद मैं भी जूतियां पहन लूँगा। और भगवान जब वृंदावन में रहे तो भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने थे, खड़ाऊ नहीं पहनी थी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते बजाते भगवान कृष्ण एवं अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ यशगान करते हुए ग्वाल बाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। तो इस प्रकार गोपाष्टमी की यह दिव्य कथा है जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राजधरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप गोपाष्टमी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य अगर आप गोपाष्टमी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गोपाष्टमी महापर्व का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।